सिंस हम ये ग्लास ऑफ वाटर है राइट, इसको देख के आप इससे क्या मैसेज निकाल सकते हैं बताइए। इसको इसी को आप देखें, इसको देख के क्या मैसेज निकाल सकते हैं। यस हाँ हाँ यस, पानी प्यास बुझ जाता है, सिंपल मैसेज। और यस माता जी, ओके 3/4 भरा है, ओके मैं से 50-50 कर देता है ऑलमोस्ट। अब कितना है? और कोई यस वेल ट्राइड। हाँ जी, जल जीवन है। यस, कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर। यस करेक्ट। भगवान गीता में बोलते हैं रसो हम अपसु कौन थे। टेस्ट वो आपको कल मिलेगा। वास्तव में कृष्ण की अनुभूति होगी आपको 5:30 बजे, जिन्होंने निर्जला रखा है ना। वास्तव में आप जब पानी पियेंगे ना कल सुबह 5:30 बजे, तो भगवान कृष्ण उसी स्वाद में है। थैंक यू। हाँ, और देखिए और इसमें क्या है, सॉरी माजी, कलरलेस है। और इस पानी में शक्ति से भरा हुआ है, शक्ति से भरा है। और करने शक्ति। हाँ और कोई ट्राई करेगा? ओके ओके गुड। देखिए मैं किस कंटेक्स्ट में इसे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च हो गया है, जस्ट पानी के ऊपर। वो है पावर ऑफ साउंड, ध्वनि, आवाज़ की शक्ति। उसको हम एनालाइज करेंगे और उसको हम देखेंगे ये जो पानी है इसमें कैसे वर्क करती है। उससे पहले हम समझेंगे ध्वनि जो होती है वो कैसे वर्क करती है। अगर मान लीजिए अगर आपको बोले यार वैभव तुम बिल्कुल निकम्मे हो, नालायक हो, या तो अभी तो एग्ज़ाम होने के बाद वो थोड़ी नहीं है कोई जीत है। आपने पेपर का टाइम हो गया, एग्ज़ाम हो गया, तब आप आंसर बता दिया तो थोड़ी। या तो अगर कोई हमें बोलता है कि यू आर यूजलेस, यू आर इडियट, यू आर स्टूपिड, तो कैसा लगता है? वी फील वेरी डाउन, वेरी सैड। हाँ, कोई अगर हमें बोलता है रोहित प्रभु का स्वागत है, बहुत टाइम से, हम महीनों से आपका इंतज़ार किया, आप कब आएंगे गीता क्लास में रोज जी, थैंक यू सो मच। और कोई हमें बोले यू कैन डू इट, यू कैन बिहेव बेटर, राइट, आप यू लुक सो ब्यूटिफुल, यू आर रियली ब्यूटिफुल, या यू नो समथिंग। कोई फेल भी हो जाता है, कोई उसे बोलता है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यू कैन एक्सेल इन लाइफ। तो दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स। तो नाउ हाउ यू फील डिफरेंट। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं वो भी हमारे में अफेक्ट करती है। यस या नो? ये साउंड वाइब्रेशन ही सब कुछ है। इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। एक्चुअली साउंड वाइब्रेशन से ही उत्साह मिलता है। साउंड वाइब्रेशन हम सुनते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और वही साउंड वाइब्रेशन जब थोड़ी नेगेटिव होती है तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अभी इस पे तो आऊँगा माता जी मैं। तो इस लेवल पे हम समझ सकते हैं साउंड वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए हमारे एक डॉक्टर मसारू थे, जापान के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था डॉक्टर मसारू। उसने क्या किया, पानी पे एक्सपेरिमेंट किया। पानी पे उसने नदी या तालाब से पानी लिया और उस पानी को एक्सपोज किया। पहली केस स्टडी की उसने, एक्सपोज किया इसको पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन में, लाइक लविंग साउंड वाइब्रेशन, अफेक्शन, पोलाइटनेस, काइंडनेस, मर्सी, प्रेयर्स, उस साउंड वाइब्रेशन में इसको एक्सपोज किया। ठीक है। और फिर क्या किया उसने, इसी पानी को एक्सपोज किया साउंड वाइब्रेशन में थोड़ी देर, और फिर इसी पानी को फ्रीज कर दिया -5 डिग्री में। कितने में? बर्फ बन गया, क्रिस्टल्स बन गए। उसकी फोटोग्राफ ली, वो रख ली। अब उसने सेकंड केस लिया, इसी दोबारा से पानी लिया, उसको फिर एक्सपोज किया, यू नो वेरी बैड वर्ड्स, रिवेंजफुल वर्ड्स, हेट्रेड, वर्ड्स विच आर फुल ऑफ हेट्रेड, एनिमोसिटी, एंगर, यू नो, उससे वाइब्रेशन से इस पानी को एक्सपोज किया, इसको फिर फ्रीज किया, फिर इसकी क्रिस्टल्स बने तो उसकी फ़ोटोग्राफ ली। तो आपने देखा ना क्रिस्टल्स कितने सुंदर बन गए जब उसमें प्रेयर्स या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उस पानी में रखी, तो द क्रिस्टल्स बिकेम सो ब्यूटीफुल।
और ऑन द अदर साइड जो इस वीडियो में नहीं था क्योंकि समय कम है हमारे पास, जब उसी में जब साउंड ही हमने किसकी एनिमोसिटी की, हेट्रेड की, वायलेंस की, बैड अगली वर्ड्स की, नेगेटिव वर्ड्स की, वही क्रिस्टल इतने डिस्टॉर्टेड और इतने इरेगुलर, इतने बैड शेप क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये तो हम बहुत ग्रॉस लेवल पे आपको बता रहे हैं, जो भी हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। ग्रेजुअली वी कम टू द लेवल ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज बाय द साउंड, ग्रेजुअली। बट अभी हम ग्रॉस लेवल पे बता रहे हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ। अब देखिए ये कितनी पावर है, तो इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ साउंड कैरीज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज दैट इम्पैक्ट मैटर। मतलब साउंड में इतनी शक्ति है, वो पानी को इम्पैक्ट करती है या किसी भी स्थूल चीज़ को इम्पैक्ट करती है। अब बहुत बड़े 2 निष्कर्ष निकलते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े निष्कर्ष। ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में 70% क्या है, पानी। अब आप सोचिए, नाउ इफ़ वी आर एक्सपोज टू नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव साउंड वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनवायरनमेंट, हाउ मच हैवी इम्पैक्ट इट विल क्रिएट टू आवर बॉडी। जस्ट इमेजिन 70% बॉडी में पानी है और बॉडी में कितने इरेगुलर डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स बन जाएंगे जब हम उस वातावरण में अपने आप को रखेंगे। और उससे क्या होगा, पानी ऐसा क्रिस्टल्स बनेंगे और उससे हमारा मानसिक और थिंकिंग लेवल भी उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि एवरीवेयर वी हैव वाटर। एग्री करते हैं ना? दैट इज वाई वी शुड कीप आवर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव वाइब्रेशन, फ्रॉम नेगेटिव एनवायरमेंट. That is why saintly people, they love to stay in Himalayas. They love to stay in Holidham. They don't want to enter among mass of people in the city life. Negative vibrations. Crystals गए. तो मतलब हमारे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है, हम कैसी साउंड वाइब्रेशन में अपने आप को रखते हैं. उससे हमारी मानसिकता बनती है, उससे हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि और दूसरा देखिए, एक और प्रैक्टिकल चीज़ इसी पानी के हम समझ सकते हैं. प्रैक्टिकल बता रहे हैं, इसे आप मुझे मालूम है शायद कोई अप्लाई कर सकता है, इसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. आप पानी का ग्लास सब लोग पीते हैं घर में. कई बार पति से या बहन का भाई से या बेटी का सास से लफड़ा होता है, कुछ होता है. आप क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए and just look at that water and just chant Hare Krishna 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 Hare Ram and pray to Krishna with a feeling of gratitude, with a feeling of compassion, with a feeling of kindness, with a feeling of devotion. Pray to Krishna, may the energy enters in this water. प्रे करिए, उस पानी में वो एनर्जी जाएगी, 100% जाएगी. और उस पानी को जब आप अपने पति देव को पिलाएंगे जो गर्म होके आ रहे हैं काम से, ऑफिस से, उनका देखिए कॉन्शियसनेस कैसे बदलेगा. पक्की बात है, कॉन्शियसनेस बदल जाएगा. प्रभुपाद ने तो यही किया. न्यूयॉर्क में जाके जो हिपीज थे उनको खुद खाना बनाया, उसमें साउंड वाइब्रेशन थी शुद्ध भक्ति की, और खुद कुक किया और खुद सर्व किया. सोचिए क्या हाई एनर्जी प्रसादम होगा वो. उसे खा के उनकी बुद्धि चेतना सब शुद्ध हो गई. तो ये साउंड एनर्जी, पानी हर कोई पीता है, तो आप ट्राई करिए उसमें अच्छी एनर्जी दीजिए और फिर अपने पति देव को या जिससे लफड़ा हुआ है उसको दे दीजिए वो पानी. आप देखिए फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सटल लेवल पे वर्क करता है. ये सेकंड प्रैक्टिकल देखा है हमने, सेकंड प्रैक्टिकल पॉइंट. पहला प्रैक्टिकल पॉइंट क्या था कि हमारा बॉडी पानी से ही बना है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. साउंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा. तभी भक्ति के लिए भी सबसे पहले बोला है श्रवणम. श्रवणम मतलब साउंड वाइब्रेशन. अगर आप डिवोशनल साउंड वाइब्रेशन में अपने आप को रखेंगे तो आपकी भक्ति क्या होगी, ग्रो करेगी. श्रवणम साउंड वाइब्रेशन. इवन ईयर बताता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस में कौन सा है, ईयर. जब हम सो रहे होते हैं सारे सेंसेस डेड होते हैं, ओनली एक्टिव सेंसेस इज ईयर. हम सो रहे होते हैं तो कहीं कुछ आवाज़ होती है, कहीं कुछ होता है, आंखें और कोई इंद्रियां नहीं समझ सकती, बट कान उसे. तो साउंड तभी बताएं. हम आपको प्रैक्टिकल बता दें, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा अपने आप को, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ. मेरा जो रूम है, चैम्बर है उधर, तो वहाँ पे 24/7
सॉफ्ट म्यूट बैकग्राउंड में क्या चलता है, हरे कृष्णा कीर्तन चलता है। ये तो बहुत मुश्किल है। चाहे मैं 4 से 7 बजे इधर रहता हूँ भजन चैंटिंग के लिए, बट उधर कीर्तन चल रहा होता है। द मोमेंट आई एंटर दैट एरिना, दैट एरिया, आई फील वाओ एनर्जी। तो साउंड वाइब्रेशन बहुत इम्पैक्ट है। हरिदास ठाकुर 22 घंटे 24 घंटे में से क्या करते हैं, अपने आप को साउंड वाइब्रेशन में रखते हैं महामंत्र की, तो उसे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये तभी आप बोलते हैं, यस रोजी, बिल्कुल, क्योंकि ये कीर्तन सुनता है और ये साउंड, हाँ सबका 100%। और इसे पी के ना आपका मन जो है शांत होगा, और वाटर क्रिस्टल्स इसके बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन में ये होता है। ओके, साउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था साउंड वाइब्रेशन का, है ना। तो साउंड वाइब्रेशन का एक और एक्सपेरिमेंट किया था। वो देखिए उसने क्या किया, एक मेटल की प्लेट ली, रेक्टेंगुलर मेटल की प्लेट, उस पर रेत सैंड डाल दिया, ड्राई सैंड, और उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस दी। तो उसमें हम देखते हैं अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो यू कैन सी, ये वाला बंद कर दीजिएगा। ये जो मेटेलिक प्लेट है, इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि जो साउंड वाइब्रेशन है उसमें इस पावर एनर्जी इतनी होती है कि वो मैटर को इम्पैक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव साउंड है तो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, क्रिस्टल्स अच्छे बनेंगे, रेगुलर शेप बनेंगे, ऑर्गेनाइज क्रिस्टल्स होंगे। अगर वो नेगेटिव साउंड वाइब्रेशन है तो वो मैटर को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो ये जो साउंड है, ये वर्ड्स और साउंड्स, दे अफेक्ट आवर हेल्थ, दे अफेक्ट आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होता है इसका सीधे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा समझना इसको ज़रूरी है। आजकल के टाइम में हर 4 में से 1 केस डिप्रेशन का क्यों है? माय गॉड, एवरीवेयर देयर इज सो मच हार्श स्पीच। इनफैक्ट मैं बताऊँ अपने केस में, मैं इस्कॉन से जब जुड़ा था, एक कारण, मेन कारण जुड़ने का ये था कि जो प्रभु जी मुझे प्रचार करने आए थे डीसी में, इतना मीठा बोलते थे। मैंने कहा यार इतना मीठा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कोई इतने प्रेम से भी बोल सकता है, और कोई बिना पैसे लिए प्रसाद दे सकता है और इतने प्रेम से, मतलब माय गॉड। और वाइब्रेशन उनकी इतनी पावरफुल थी। वो मोहन रूप बाबू जी थे, सीधे मुझे 440 वोल्ट मिला था। तो साउंड वाइब्रेशन इम्पैक्टेड माई लाइफ। पहले मैं बहुत दुखी भी रहता था, अब भक्ति में है तो ऑफकोर्स अब कम दुख, मतलब अब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट साउंड वाइब्रेशन, मंगल आरतिक, मंदिर के बाहर घंटी टन, साउंड वाइब्रेशन, तो इट अफेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली आवर हेल्थ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पानी में अप्लाई करेंगे, जिससे पंगा हुआ इसको प्रेयर्स करके पानी पिलाइए, और देखिए उसकी चेतना कैसे आपके प्रति बदल जाएगी। जैसा पानी वैसा वाणी, कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी एक्टिविटी है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पैक्टफुल। साउंड वाइब्रेशन की दुनिया में अब हम और एंटर करते हैं, आपको बताएंगे। तो या 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा वो सेट कर देता हूँ। यस माता जी, यस। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया था, हिडन मैसेजेस इन वाटर की? कोई सोचा था ऐसा मैसेज भी है इस पानी में, है नहीं? देखिए क्यों बताया जाता है कि बच्चे के लिए माँ ही कुक करे, क्यों? क्योंकि माँ की इतनी प्रेम और ममता और इतना वो है, वो बच्चा जब खाएगा उससे बनाया हुआ भोजन तो उसका हेल्थ डेवलप होगा। आजकल की माएँ तो किटी पार्टी में जाती हैं और बच्चों को मेड पे छोड़ देती हैं, और मेड अपने पैसे के लिए एज अ ड्यूटी या वो करती है, तो बच्चे का पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता। सारी माएँ नहीं, जो यहाँ पे भक्त लोग हैं उनका तो स्पेशल है, बाकी मोस्टली मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है। तो ये कल्चर, जो सटल चीज़ें जो हमें नहीं दिखती उसको हम इग्नोर करते हैं। तो दिस इज़ आवर मिसफॉर्चून। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप आवर सेल्फ इन द सेक्रेट साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन का एक और एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था ये। एंड दिस लेक्चर ऑफ प्रभुपाद जी इंस्पायर्ड मी कि मैं ये टॉपिक लूँ। तो आपको मालूम है महाभारत में, देखिए एक और अब महाभारत में हम देखेंगे साउंड वाइब्रेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया। महाभारत में द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य वॉज टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास, बहुत दोनों ने ट्रेनिंग दी थी। ही वॉज अ ब्राह्मणा,
और उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनका नाम क्या था? अश्वत्थामा। वेरी गुड। अश्वत्थामा मणि के साथ ही पैदा हुए थे, उनके सर पे मणि था। और अश्वत्थामा क्या हुआ था, उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। किसकी तरफ से? अश्वत्थामा के कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। उनके पिताजी तो ब्राह्मण थे, बट उनके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। वो इसका ये मतलब हो गया, इसे ये भी सिद्ध हो गया, कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण जरूरी नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा डॉक्टर होगा? नहीं। आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी डॉक्टर की, तब आप डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के घर पैदा हुए तो डॉक्टर, नो। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण के घर हम पैदा हुए हैं तो हम ब्राह्मण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी ब्राह्मणा बाई क्वालिफिकेशन। गुण और कर्म से हमें ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण हम जन्म से नहीं होते हैं, ब्राह्मण हम जन्म से नहीं होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी समाज में हो चुकी है। प्रभुपाद जी अमेरिकन को लेके आए वृंदावन में, तो वृंदावन वाले जो पांडे हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने बोला इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हैं, ये तो विदेशी हैं, ये मलिच्छ हैं और ये यावन हैं। प्रभुपाद जी ने इतना कन्विंस किया, दे आर ब्राह्मणास बाई क्वालिफिकेशन, गुण और कर्म से ब्राह्मण है, वदन है दरवाजा फेर देना। तो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड ब्राह्मण होना गुण। तो एनीवेज कमिंग बैक टू अश्वत्थामा, ही वॉज वेरी पावरफुल वॉरियर, ही वॉज वेरी लर्नेड। उन्होंने कौरवों की साइड से युद्ध किया था। अब क्या हुआ, द्रोणाचार्य उनके पिता थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे वॉरियर, उन्होंने अर्जुन को ट्रेनिंग दी थी। अब उनको महाभारत के युद्ध में मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको ही वॉज ऑल्सो लाइक यू नो, उनको टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने ट्रिक यही बताई थी कि द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर अगर ये बोले कि अश्वत्थामा मर गया, तो फिर द्रोणाचार्य अपना वो कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे और फिर वो मारे जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने यही बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना, अब मान लो आपको पता चल जाए, बोलना नहीं चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका बेटा मारा गया या बेटी मारी गई, कितना आप टूट जाएंगे। तो अश्वत्थामा टूट गया। बट युधिष्ठिर ने जब बोला अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। ही मेंट दैट अश्वत्थामा वॉज एन एलिफेंट, एक हाथी का नाम था, ये आपको स्टोरी पता है कुछ लोगों को। तो इन दैट वेज उन्होंने सच भी बोला, सच बोल के भी अपना काम भी हो गया। और फिर हाँ, और फिर जो है द्रोणाचार्य इस प्रकार से मारे गए। अब जब अश्वत्थामा को पता चल गया मेरे पिता का वध ऐसे हुआ, उसने खुंदक आ गई उसके, वो उसने बहुत ज़्यादा उसकी रिवेंज भर गया उसके अंदर पांडवों के प्रति। क्योंकि महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद 5 पांडव बचे थे और अश्वत्थामा भी बचा था और 1-2 लोग और थे। तो एनीवेज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो अश्वत्थामा वॉज रिमेनिंग इवन आफ्टर द 18 days ऑफ फिरोशियस बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। तो अश्वत्थामा बचा हुआ था, उसके अंदर खुंदक आ गई। अब ये पांडवों की ना, ये मुझे नाश करना है। तो अश्वत्थामा 18 दिन के बाद पांडवों के शिविर में गया रात को, क्योंकि उसका प्लान था 5 पांडवों को पीठ पीछे उनको मार देगा। हाँ, तो उस वजह से वो गया और उसने क्या किया, 5 पांडवों को पीछे से मारने की कोशिश की। और जब मारने की कोशिश की, उसने हत्या कर दी और धृष्टद्युम्न की भी हत्या कर दी, धृष्टद्युम्न की भी हत्या कर दी। और 5 पांडव, उसको लगा ये 5 पांडव है, उसकी हत्या कर दी। और ऐसा करके वो चला गया। और फिर बाद में पता चला वो कौन थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। ओ माय गॉड, ये सब हो गया। आई एम कमिंग टू द साउंड वाइब्रेशन ओनली। ये सब हो गया। और फिर जब 5 अर्जुन को ये पता चला, पांडवों को ये पता चला कि हमारे बच्चों का मर्डर कर दिया इस अश्वत्थामा ने, द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। माँ के एकदम 5 बच्चे, वो भी 12-13 वर्ष वनवास के बाद, युद्ध होने के बाद, ये 5 बच्चे। और यही एक आगे की जनरेशन बढ़ाने वाले थे, क्योंकि और बढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि आगे पांडवों की जनरेशन कौन बढ़ाता। तो इसलिए उनको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ द्रौपदी को। 5 पांडवों तैयार हो गए किसको मारने के लिए, अर्जुन वॉज द फर्स्ट वन। अब अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और वो भागा अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा आगे, अर्जुन पीछे। एंड अश्वत्थामा अर्जुन कुड कैच अश्वत्थामा।
अब अश्वत्थामा ने बोला कि भाई अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब ये मुझे मार देंगे पांडव लोग। अब उसने क्या किया, विद अ पावरफुल साउंड वाइब्रेशन उसने उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर दिया। किसको? ब्रह्मास्त्र एक बहुत पावरफुल वेपन होता है जो साउंड वाइब्रेशन से ही प्रकट होता है। मंत्र की शक्ति से उसने ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर दिया और ब्रह्मास्त्र को 5 पांडवों की ओर डायरेक्शन दे दी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो बहुत पावरफुल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। उसका इक्विवेलेंट अगर हम अभी देखेंगे तो वो है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन में प्रॉब्लम क्या है, रेडिएशंस के कारण जनरेशन सारी ख़त्म हो जाती है और उसकी तबाही का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो अभी तक दिखते हैं। अभी भी इंडिया पाक वॉर में बस यही था कि न्यूक्लियर वेपन ना यूज़ हो। तो वैसा था ब्रह्मास्त्र, उसकी रेडिएशन, उसकी हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलती है कि पूरी पृथ्वी ही खत्म हो सकती है, पृथ्वी के ऊपर भी और लोगों में असर हो सकता है, इतना शक्तिशाली था। दैट इज़ पावर ऑफ मंत्रा। उसने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र को 5 पांडवों पे छोड़ दिया। बाप रे, ब्रह्मा जी भी ऊपर से देखने लगे क्या हो रहा है। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ गया तो ब्रह्मा जी जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है उनकी भी हालत ख़राब हो गई ना। ब्रह्मांड मैंने बनाया है, चलना तो चाहिए। अब अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है उनकी ओर, तो अर्जुन ने भी विद द पावर ऑफ मंत्रा ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और भगवान कृष्ण की अनुमति से ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया टू काउंटरैक्ट द ब्रह्मास्त्र सेंड बाई अश्वत्थामा। तो अर्जुन ने भी ऐसा किया और दोनों ब्रह्मास्त्र दे वर अबाउट टू कोलाइड और एक दूसरे के अगेंस्ट। अब ऐसा होने वाला था, इस संहार को रोकने के लिए व्यासदेव एंड नारदा दे अपीयर्ड ऑन द सीन। व्यासदेव ने अपनी शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्र को कुछ देर के लिए रोका एंड व्यासदेव एंड नारदा दे रिक्वेस्टेड, अर्जुन अश्वत्थामा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरी सृष्टि का सर्वनाश करना चाहते हो, तुम्हें क्यों ऐसा कर रहे हो, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन बीइंग डिवोटी ऑफ कृष्णा ही बोर टू व्यासदेव और उसने अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को मंत्र के उस शक्ति से वापस ले लिया। व्यासदेव सेड अश्वत्थामा तुम मूर्ख हो, तुम ब्रह्मास्त्र को वापस लो, तुम वापस क्यों नहीं लेते। अब अश्वत्थामा वॉज विविल्डर्ड, मैंने छोड़ना तो आता है बट वापस लेना नहीं आता है। व्यासदेव जी ने बहुत उसे सुनाया, अश्वत्थामा यू आर सच अ डल हेडेड पर्सन, यू डोंट नो आपने क्या किया, कुछ तो सोचते, इतना बड़ा पाप किया तुमने, 5 बच्चों का वध किया, उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हो। ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं छोड़ा जाता, बहुत रेयर कंडीशन में ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया। कम से कम इसकी अब डायरेक्शन बदल दो ताकि 5 पांडवों को कोई हानि ना हो। अश्वत्थामा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसने कहा कि अब ये पांडवों का वंश का मुझे नाश करना है, क्योंकि इनका वंश आगे बढ़ेगा तो सही नहीं है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट कर दिया अर्जुन के संतान, प्रेग्नेंट थी वो, उत्तरा, शी वॉज प्रेग्नेंट एट टाइम, उसके गर्भ में थे परीक्षित, और ब्रह्मास्त्र को परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित वॉज द लास्ट किंग उस वंश में, तो ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट कर दिया किसकी ओर, परीक्षित की ओर। और ब्रह्मास्त्र पूरा उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किया परीक्षित को मारने के लिए। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण, जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उनको कोई मार नहीं सकता। अब ठाकुर जी वहीं पे थे पांडवों के साथ। कृष्णा इमीडिएटली मेड अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन द वूम ऑफ उत्तरा, एक शील्ड बना दी भगवान ने, भगवान के से तो ऊपर कोई है नहीं ना। एंड दैट वेज कृष्णा प्रोटेक्टेड द लास्ट किंग इन द वंश ऑफ पांडवास, किंग परीक्षित। और फिर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ा, अर्जुन थे और सारे पांडव थे। अब अश्वत्थामा को क्या बोला, अश्वत्थामा ये जो तुमने किया बिल्कुल अधर्म किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने द्रौपदी को रुलाया, इसके 5 बच्चे मारे गए। द्रौपदी शी वॉज वैष्णवी, द्रौपदी ने बोला अर्जुन को, अर्जुन मुझे मालूम है कितना कष्ट होता है संतान के मरने पे। अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रोणाचार्य की पत्नी को कितना दुख होगा अगर अश्वत्थामा मारा जाएगा। सो टुगेदर दे डिसाइडेड कि हम अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं, क्योंकि द्रौपदी को जितना दर्द हो रहा है कम से कम द्रोणाचार्य की पत्नी को, जो अश्वत्थामा की माँ है, उसको उतना दर्द ना हो।
तो दे डिसाइडेड कि हम अश्वत्थामा को जान से मारेंगे नहीं। देखिए ये होते हैं वैष्णवता, ये नहीं ईंट का जवाब पत्थर से। वैष्णव लोग दे सी दूसरे के परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख के वो अपना दुख मानते हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, इसलिए उसको मारा नहीं। फिर देन व्हाट कृष्णा डिड, कृष्णा ने श्राप दिया अश्वत्थामा को। भगवान ने साक्षात, अश्वत्थामा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम आने वाले सालों में हजारों हजारों युगों तक कभी भी मरोगे नहीं, तुम हमेशा जियोगे, बट तुम रहोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत कष्ट में रहोगे तुम्हें लोग बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, और तुम हमेशा अकेले रहोगे, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अश्वत्थामा ने, और उसकी मणि निकाल दी थी युधिष्ठिर ने, और इस तरह से अश्वत्थामा को श्राप मिला था। और अभी भी अश्वत्थामा है, अभी कलयुग चल रहा है, अभी भी अश्वत्थामा है, वो भटकते हैं हिमालयाज में, कहीं कहीं भटकते हैं। तो इस तरह से ही इज़ इन पेनफुल कंडीशन, तो वो भगवान के श्राप की वजह से ऐसे हुआ। तो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, ये मैंने स्टोरी इसलिए भी बताई ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ। और इसमें आप देखिए ब्रह्मास्त्र, दैट जो वेपन है वो कैसे आता है, मंत्र से। किससे आता है, साउंड वाइब्रेशन। मंत्र में इतनी शक्ति है, उसके उच्चारण से आप ब्रह्मास्त्र प्रकट कर सकते हो, और ब्रह्मास्त्र को आप छोड़ सकते हो। और वो ब्रह्मास्त्र इज इवन मोर पावरफुल देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दैट इज अ पावर ऑफ मंत्रास, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशंस, दैट इज देयर, राइट। तो हम देख सकते हैं मंत्र में कितनी शक्ति होती है। या एक और एग्जाम्पल आता है, मंत्र की शक्ति समझ में आया आपको, साउंड में कितनी शक्ति है, साउंड में बहुत शक्ति है। एक और आता है उदाहरण, बहुत ही सुंदर है। एक और उदाहरण आता है साउंड का, रामायण में। कोई बता सकता है, जो साउंड वाइब्रेशन ने ही सारे रामायण को रच दिया, सिर्फ साउंड वाइब्रेशन में। वो आता है, एक वेपन होता है जिसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण, तो शब्द भेदी बाण में क्या होता है, आपको पता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, साउंड, और आप बाण मारते हो और वो बाण उसी पॉइंट पे जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही है, अपने आप उसी पॉइंट पे जाएगा। तो दैट इज़ अ पावर ऑफ साउंड। उस साउंड से आप अपने बाण को जनरेट करते हो और वो उसी जगह जाता है। तो दशरथ जी अयोध्या में शिकार कर रहे थे, और उन्होंने हिरन का शिकार करना था। क्षत्रियों के लिए अलाउड है वध करना शिकार के लिए। तो उनको कहीं दूर से जंगल में थे वो, अयोध्या में, दूर से कहीं आवाज़ आई कि कोई हिरन तालाब में जल पी रहा है। बहुत स्लाइट आवाज़ आई, उन्होंने शब्द भेदी बाण को बनाया और सीधे और एकदम हिरन के वो लग गया। दशरथ महाराज पहुँचे भागते भागते उधर, और उन्होंने देखा उधर एक जवान लड़का, संजय जैसा जवान लड़का, एकदम घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और उन्होंने बड़ा उनको पश्चाताप हुआ, अरे मैंने तो हिरन को सोच के मारा, ये कौन हूँ बेटा, तुम्हारी क्या पहचान है, मेरे से गलती कैसे हो गई। तो उस बालक ने बोला, मेरा नाम है श्रवण कुमार। वो बहुत दर्द में, बहुत रो रहा था, कष्ट में था। उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा में लेके आया था, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनको पालकी में उठा के तीर्थ यात्रा में, तीर्थ का भ्रमण करने लाया था, और मैं अभी उनके लिए जल भर रहा था कि आपका बाण मुझे लग गया। आप बस एक काम मेरा ये करो कि ये पानी जो है मेरे माँ बाप तक ले जाओ और उनको ये संदेश दे देना, राइट। तो दशरथ महाराज ने वैसे ही किया। तो उनके माँ बाप बहुत दुखी हुए, और फिर उन्होंने भी दुख के कारण श्राप दिया दशरथ को कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मारे जाओगे। श्राप, अगेन दिस इज़ अ साउंड वाइब्रेशन। तो फिर उनके माँ बाप बोले, मुझे मेरे पुत्र के पास ले जाओ जहाँ पे वो शरीर उसने छोड़ा है। तो दशरथ महाराज उनके बूढ़े माँ बाप को वहीं पे लेके गए जहाँ पे श्रवण कुमार ने शरीर छोड़ा है, और वहाँ पे उनको एक ध्वनि सुनाई दी ऊपर से। किसको ध्वनि सुनाई दी? श्रवण कुमार के माँ बाप को। श्रवण कुमार ने बोला कि मैं आपकी सेवा करके मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया है, तो आप भी जल्दी स्वर्ग में आएंगे, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो एनीवेज ये तो एक कहानी है। तो इसमें भी हम देखते हैं शब्द भेदी बाण, साउंड वाइब्रेशन। साउंड से पता चल गया कहाँ पे तीर मारना, बिल्कुल वहीं पे। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में अर्जुन ट्रेनिंग लेता था। अर्जुन देखता था कि भीम रात को खा लेता है, उसको खाने का इतना शौक है।
रात को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वो ढूंढ लेता है कहाँ पे क्या है और उसे सब खा लेता है। तो अर्जुन को प्रेरणा मिली, रात को मैं बाण चला के क्यों नहीं टारगेट पे मार सकता हूँ। तो अर्जुन ने भी रात को प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, शब्द भेदी बाण, अंधेरे में भी ध्वनि सुन के उसने बाण की प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये साउंड वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउंड वाइब्रेशन हमें समझना चाहिए। और दिस इज़ अ पावर ऑफ मंत्रा साउंड। इसका एक और उदाहरण है, ये जो मैं आपको लेक्चर, ये जो मैं क्लास बता रहा हूँ, ये सारी क्लास मैं एज इट इज़ बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने दी है, उसको मैं एलेबोरेट थोड़ा कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं साउंड वाइब्रेशन की, जो हम प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं संसार में, बताएगा? वो है स्नेक चार्मिंग मंत्रा। किसी को सांप डस जाता है तो अभी भी गाँवों में, विलेजेस में कई लोग ऐसे हैं जो मंत्र का उच्चारण करते हैं विद जस्ट विद द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, उसको जो सांप डसा है वो जहर खत्म कर देते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे लेक्चर में, अभी भी मायापुर में कुछ मोहम्मडन हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, जिसको सांप डस जाता है उसको मंत्र से ही क्योर कर देते हैं, साउंड वाइब्रेशन। सोचिए, मंत्र में इतनी शक्ति है कि सांप का काटा हुआ वो जहर भी खत्म कर दिया। और अभी भी आप गाँव में देखेंगे कुछ लोग अभी भी हैं ऐसे, हालांकि ये शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो मंत्र हैज़ गॉट सच अ पावर। ये तो सारे मेटीरियल मंत्रास हैं और स्पिरिचुअल मंत्रास हैं, बताइए? ये सारे मेटीरियल मंत्रास हैं जो आपकी दवा बीमारी को ठीक कर दे। मेटीरियल वर्ड में ही तो है, ये सारा मेटीरियल प्लेटफॉर्म पे है, बट ये बहुत सटल हैं, सूक्ष्म हैं, तो दे आर ऑल मेटीरियल मंत्रास। तो इस तरह से स्नेक चार्मर जो होते हैं, साउंड से ही सांप को भी अलग अटैक करते हैं। नगीना मूवी देखिए, जब हम छोटे थे, नगीना मूवी आई थी, मैं नागिन तू सपेरा, उसमें भी वो सब कुछ बजाते हैं ना सपेरा, और वो बीन बजाता है, और बीन से ही वो सांप अट्रैक्ट हो जाता है। अगेन साउंड वाइब्रेशन जो सांप को अट्रैक्ट करती है। इवन हिरन को पकड़ने के लिए भी साउंड वाइब्रेशन। ये 2 पॉइंट मुझे अभी याद आए। हिरन को भी शिकारी क्या करता है, सुंदर सा म्यूजिक बजाता है, और हिरन मेस्मराइज्ड हो जाता है और उसकी ओर आ जाता है, और शिकारी उसको पकड़, साउंड वाइब्रेशन। तो ये साउंड वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक। अब हम क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। अब हम आपको बताएंगे स्पिरिचुअल मंत्रास। अब ये तो मेटीरियल मंत्रास हैं, हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे मेटीरियल मंत्रास का। वी स्टार्टेड विद दिस वाटर क्रिस्टल, यूनिफॉर्म पैटर्न या डिस्टॉर्टेड पैटर्न बनता है इसमें, जब इसको फ्रीज करेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, हमने देखा था। देन वी टुक द मेटल प्लेट, उसमें सैंड के पैटर्न्स बने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में, साउंड वाइब्रेशन अफेक्ट्स द मैटर, ये भी हमने देखा। फिर हम चले गए 5000 साल पहले महाभारत के युग में। अश्वत्थामा ने कौन सा शस्त्र दिया? ब्रह्मास्त्र। पावर ऑफ मंत्र से वो शस्त्र निकाल दिया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और युद्ध हुआ। फिर हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? हाँ, फिर हमने रामायण के दशरथ महाराज का एग्जाम्पल देखा कि वो शिकार पे गए थे और उन्होंने श्रवण कुमार को बाय मिस्टेक कैसे मारा, वो कारण बना उनके पुत्र वियोग में मरने का। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को मार रहे हो, नथिंग विल गो बाई चांस। इससे भी शिक्षा मिलती है, लॉ ऑफ कर्मा। देख लीजिए, अगर आज आप किसी को प्रेम दे रहे हो तो यू विल गेट लव इन रिटर्न एंड वाइस वर्सा। और फिर हमने श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देखा। फिर स्नेक चार्मर, वो मंत्र को शक्ति से ही वो स्नेक बाइट को क्योर करता है। आप में से कोई जानता है जो मंत्र, स्नेक चार्मर का जो मंत्र की शक्ति से ही सांप की काटने को क्योर कर सकता है? नहीं, कोई नहीं जानता। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन में। ये देखिए, भगवान गीता में बोलते हैं स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। भगवान क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम पहले पढ़ेंगे फिर उच्चारण करेंगे। भगवान बोलते हैं ओम, बोलिए ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, इति एक अक्षरम ब्रह्म, व्याहरन् माम अनुस्मरन्, या प्रयाति तज्यं देहम्, सा याति परमं गति। भगवान क्या बोल रहे हैं?
व्हेन वी वाइब्रेट ओम, भगवान का स्मरण करते हुए हम क्या बोलते हैं ओम, और अपना शरीर त्यागते हैं, तो हमें क्या मिलता है? भगवान का धाम मिलता है. दिस इज पावर ऑफ मंत्रा, दिस इज पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन. यू सी, ओम बोलिए इसको देख के, और फिर इस पानी को किसी को पिला दीजिए जिससे आप संबंध अच्छा करना चाहते हैं. सभी से हम अपना अच्छा संबंध करना है. यू सी द डिफरेंस. तो ये पावर ऑफ मंत्र है. तो हमारा बॉडी में 70% पानी है, तो कितना ट्रांसफॉर्म होगी हमारी बॉडी जब हम बोलेंगे ओम तत्सत. तो ये साउंड वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है. अभिन्नाथ नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो जब ये साउंड वाइब्रेशन हम लेते हैं, ध्यानपूर्वक लेते हैं, अटेंशन के साथ लेते हैं, सिंसियरिटी के साथ लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए लेते हैं, तो क्या होता है? ओह, कृष्णा स्वयं, हम कृष्णामयी हो जाते हैं. जैसे राधा क्या है? कृष्णामयी. कृष्णामयी है वो, क्योंकि उनकी हर चीज़ कृष्णामयी है, कृष्णा के लिए है. साउंड वाइब्रेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जो आचार्य बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? गोलोक एवं प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. गोलोक का जो प्रेम धन है, गोलोक वृंदावन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्रेम धन है, जो रस है, वो इस संसार में साउंड वाइब्रेशन के रूप में है. किस रूप में है? हरि नाम संकीर्तन के रूप में है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम. ये गोलोक का है प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन. तो जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं और साउंड वाइब्रेशन में अपने आप को रखते हैं, तो भगवान का जो प्रेम धन है वो हमें प्राप्त हो जाता है. साउंड वाइब्रेशन. और देखिए कई सारे केसेस होते हैं, कई लोग होते हैं हेल्दी भी नहीं होते, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होते, और जब वो इस्कॉन में आते हैं, अपने आप को इस साउंड वाइब्रेशन में रखते हैं, दे फील ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. बिकॉज सटल लेवल पे दे मे नॉट हैव दिस मच नॉलेज, बट दे कनेक्ट टू डिवाइन. वो कनेक्ट कर पाते हैं उस वाइब्रेशन से. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन नहीं है. कोई उसे बोले साधारण साउंड वाइब्रेशन, नॉट एन ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन. ये कहाँ से आई है? स्पिरिचुअल वर्ड से, गोलोक वृंदावन से आई है साउंड वाइब्रेशन. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन. अगर ऑर्डिनरी होती तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, ऑर्डिनरी होती तो हम डेली जप नहीं करते. तो हमें इस साउंड वाइब्रेशन में हम जितने अपने आप को रखेंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे. यस या नो? मन हेल्दी रहेगा. यस या नो? वातावरण आसपास का हेल्दी रहेगा. यस या नो? दूसरे को हम हैप्पीनेस दे सकते हैं. यस या नो? ये साउंड वाइब्रेशन, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन. ओके, एक काम हम और करेंगे अभी. ओके, तो ये वाला श्लोक एक बार उच्चारण कर लें हम लोग. बोलिए, ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, ओमिति व्याहारन् माम अनुस्मरम्, या प्रयाति त्यज्यं देहम्, सा याति परमं गति. देखिए, ओम आ पूरा है और माँ हलंत है. यस या नो? संस्कृत में या जब कोई वर्ड पूरा आधा होता है तो उसको नहीं काउंट होता, उसको एक ही शब्द बोलते हैं. तो ओम क्या है? एक ही शब्द है. आ पूरा है, माँ आधा है, तो माँ को नहीं काउंट होता है, वो एक ही है. तो ओम इति एक अक्षरम, वो क्या है? एक अक्षर है. यह ब्रह्म, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है, भगवान है वो ओम. ओम इति एक अक्षरम है वो. ठीक है, ओम क्या है? एक अक्षर, क्योंकि माँ आधा है तो आ पूरा, तो वो एक अक्षरम ब्रह्म. व्याहारन, व्याहारन मतलब जब उसका कोई उच्चारण करता है. क्या करता है? भगवान गीता में बोला, जब उसका कोई उच्चारण करता है, माम अनुस्मरणम, मेरा स्मरण करते हुए. ये नहीं उच्चारण कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं बच्चों का, घर के कलेशों का, मार्केट और जो हमें टू डू लिस्ट है हमारी, उसका स्मरण कर रहे हैं. नहीं, बट वो स्मरण भी मेरा करता है. फिर क्या होगा?
तो ऐसा व्यक्ति तेज्य देहम, वो देह त्यागते वक्त, ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, देह त्यागते वक्त क्या करेगा, परम गति को प्राप्त हो जाएगा। दिस इज ऑल। तो देह त्यागने से पहले जो हम साउंड वाइब्रेशन निकालेंगे वही सार है भक्ति का, वही हमारा इम्तिहान है, उसी के लिए हमें प्रयास करना है। और उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अभी प्रयास करेंगे। अभी हम देखिए, जब हमारी सैंपल डेथ होती है या डेथ का हमें कुछ हल्का सा कष्ट मिलता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, माला को ऐसे दूर, माला तो पहले ही दूर हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम थोड़े भी बीमार हैं, माला को अगर दूर रख देंगे तो फिर जब मृत्यु, जो अल्टीमेट बीमारी है और जो बहुत कष्टदायी है, मृत्यु मतलब ऐसा होता है अत्यंत विस्मृति, भागवतम में है, विस्मृति बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है, विस्मृति हो जाती है आपको मृत्यु से। मतलब सोचिए, मृत्यु मतलब क्या होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि आप इस शरीर में रहने नहीं चाहते। एक व्यक्ति से बोला ना किसी ने कि आपने सुसाइड क्यों करना चाहते हो आप, सुसाइड मृत्यु में तो 40,000 बिच्छू के काटने जैसा दर्द होता है। तो उस व्यक्ति ने बोला, मुझे तो अभी 60,000 बिच्छू काट रहे हैं तो मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो मतलब मृत्यु में इतना दर्द होता है कि आप इस शरीर में फिर रह चाहते हुए भी रह नहीं सकते। उस समय कैसे आप ओम बोलेंगे? अभी तो एसी के हॉल में चेयर में बैठ के भगवान है, भक्त हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कथा चल रही है, सब बढ़िया है, अभी ओम बोलने में हमें आलस आ रहा है, तो फिर हम मृत्यु में बाप रे क्या होगा। तो फिर हम ये तो जान लें कि हम परम गति कहाँ मिलेगी फिर हमें। तभी भक्त लोग क्या करते हैं, मृत्यु की प्रिपरेशन करते हैं। पुराने टाइम में राजा होते थे, वो सब जंगल चले जाते थे ताकि परिवार वालों को देख के वो शरीर ना त्यागें। परिवार वालों को देखेंगे तो भौतिक वाइब्रेशन रहेगी, मेरी बेटी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई, मेरा बच्चा, मेरा पति, मैंने इतनी मेहनत से घर सजाया, मेरा बैंक बैलेंस, उसका क्या होगा, मेरा टॉमी, वो कुत्ता याद आ गया फिर तो और गए वहाँ। तो इसलिए शरीर को जो है जंगल में जाके किसी को पता न चले और वो भगवान का नाम लेते हुए राजा सब छोटे। तभी विदुर ने युधिष्ठिर को बोला, तुम क्यों कुत्ते की तरह पल रहे हो, तुम जाओ भगवान की प्राप्ति करो। युधिष्ठिर महाराज भी बद्रीनाथ की चले गए, 5 पांडव भी बद्रीनाथ चले गए, धृतराष्ट्र भी बाद में बद्रीनाथ चले गए। तो हर कोई राजा आप देखेंगे, बड़े बड़े राजा सब चले गए जंगलों में शरीर छोड़ने। कोई घर में पत्नी और बच्चों के बीच में शरीर त्यागना मतलब अगला जन्म लेना निश्चित है। बुरा ना मानिए, मैं तो अपना पर्सनल एग्जांपल बता सकता हूँ। मैं तो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देता रहता हूँ कि आपको अगर शरीर छोड़ना है तो वृंदावन में हम प्लान करेंगे, आप क्यों घर की ओर इतना क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। तो उनको मेंटली प्रिपेयर करते रहता हूँ, बट फिर भी बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है ना। तो मंदिर में या वृंदावन धाम में भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए किसने शरीर छोड़ा था? भीष्म प्रभुपाद जी ने। कीर्तन करते हुए भक्तों के बीच में भागवतम का अनुवाद करते हुए कृष्ण बलराम के मंदिर में वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया में सुंदर श्याम सुंदर रूप ठाकुर जी के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा। देखिए कितना ग्लोरियस डिपार्चर है नहीं। और बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने भगवान के धाम में शरीर छोड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है। भगवान के धाम की तो इतनी महिमा है, कोई शरीर दिल्ली में भी छोड़े पर उसके शरीर को अगर वृंदावन में ले जाके अंतिम संस्कार किया जाए तो गर्ग संहिता में दिया हुआ है कि उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। ऑलराइट, तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो साउंड वाइब्रेशन हमने देखा, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अपने आप को हमें साउंड वाइब्रेशन में ही रखना है। और हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं साउंड वाइब्रेशन के, मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया है। हमारे पास 3-4 मिनट है और फिर हम लोग साउंड वाइब्रेशन के साथ चैंटिंग करेंगे जैसे हम लोग हर क्लास के बाद करते हैं। तो साउंड वाइब्रेशन का एक और एग्जांपल है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं कमल में, और सब जब वो प्रकट होते हैं तो सारी सृष्टि में अंधकार होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि ही इज़ अ फर्स्ट क्रिएचर, फर्स्ट पर्सन। तो उनको समझ में ही नहीं आता क्या करना है, तब उनको बेविल्डरमेंट होता है उनको क्या करना है। तो उनको एक साउंड वाइब्रेशन सुनाई देती है, तप। किसकी? तप, मतलब तपस्या। भगवान उनके हृदय में रिवील करते हैं क्या? तपा तपा तपा, साउंड वाइब्रेशन। और ब्रह्मा जी फिर एकाग्रता से तपस्या करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं।
फिर उनके हृदय में भगवान सब रिवील कर देते हैं। अब तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें सृष्टि की निर्माण करना है ना, और इस तरह से 14 लोकों में सारे जीव जंतुओं को प्रकट करना है, ऋषियों को प्रकट करना है, 4 कुमारों को प्रकट करना है, भृगु को प्रकट करना है, सारे देवी देवताओं को प्रकट करना है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। स्टार्टिंग किससे हुई? तपा, साउंड वाइब्रेशन। तो अगेन दिस इज़ अ साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ मंत्रों में तो इतनी शक्ति होती है कि ये ग्लास है ना, वो मंत्र का उच्चारण करेगा, इस ग्लास को तोड़ देंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ इस ग्लास को? आप तो वीडियो बन जाएगा, देखिए, फिर वो हिट हो जाएगा फिर यूट्यूब पे। है संजय एकदम खड़ा हो गया, अभी तक सो रहे थे तुम, आपको जादू टोने की बात भी खड़े हो गए। ये है कलयुग, कोई शक्ति अभी नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे, बट तोड़ना क्या। बट एनीवेज मंत्रों में शक्ति है, इस ग्लास को तोड़ सकते हैं। अरे मंत्रों में शक्ति थी, ब्राह्मण लोग लकड़ी में बिना माचिस से अग्नि लगाते थे। वो पर्टिकुलर लकड़ी होती है, उसमें दैट इज़ अ टेस्ट कि आप कितने पावरफुल ब्राह्मण हो। बिना उसके माचिस की तीली के आप अग्नि लगाओ, तब होगा यज्ञ।